तो यहाँ पे ये पाथ पे सेव होता है। जैसे ही पाथ पे सेव होगा, यहाँ पे आपका डेटा जाएगा, यूज़र का डायरेक्टरी बनेगा यूज़र के नाम के हिसाब से। जो यूज़र नेम रहेगा उसका एक डायरेक्टरी बन रहा है, फिर वो फाइल वहाँ पे अपलोड हो रहा है। ये सोर्स डेस्टिनेशन के स्ट्रिंग इनिशियलाइज किए गए। अगर फाइल एग्जिस्ट ए डॉट एग्जिस्ट, तो ये अगर फाइल एग्जिस्ट है तो न्यू फाइल क्रिएट करेगा उस डायरेक्टरी में वो अंडरस्कोर नाम से, और एब्सोल्यूट पाथ उसका ये रहेगा। अभी तो जस्ट पाथ इनिशियलाइजेशन किया है, इसका कोई इतना आपको वैल्यू नहीं है, बाद में आपको पता चलेगा कैसे यूज़ किया क्या। हैश गेट हैश है जो फंक्शन है हैश का हैशिंग बनाने के लिए। ये देखिए, ये जो फंक्शन है पूरा, ये पर्टिकुलर फाइल का हैश मैसेज डाइजेस्ट MD5 जो एल्गोरिदम रहता है, मैसेज डाइजेस्ट जो है कम्प्लीटली वो यहाँ पे यूज़ होता है, और हर एक फ़ाइल का एक हैश निकाला जाता है। तो जितना भी फाइल का एक डाइजेस्ट मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को एक कम कम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको दिखाया जा रहा है एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी में, यूनिक कीवर्ड में। तो उससे क्या होगा कि आपका जो चीज़ है, जैसे ही आप कोई भी चीज़ को रीड कर रहे हो, अगर सेम फाइल फिर से आया यहाँ पे, तो उसका मैसेज डाइजेस्ट सेम आएगा क्योंकि वो सेम फाइल है। तो ये जस्ट MD5 के लिए फाइल हैश 1। अगर समझ लीजिए आपने पहले ही ऐसा कोई फाइल अपलोड किया हुआ है तो डुप्लीकेट डिटेक्टेड करके आपको मैसेज आता है। अगर नहीं किया हुआ है तो फाइल अगर समझ लीजिए if_rs.next, अगर ये हैश वैल्यू सेम है तो डुप्लीकेट डिटेक्टेड करके मैसेज आएगा, अगर नहीं है तो एल्स में जाएगा। एल्स में की पासर करके फंक्शन बनाया। की पासर में क्या होगा कि यहाँ पे जो रैंडम वैल्यूज़ है की, तो UPI लेटर्स, अभी ये UPI लेटर्स क्या है आपके ABCDEFGH, स्मॉल लेटर्स, अपर लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर। तो इस तरीके से एक की बना रहा है। ये की बनाने का फंक्शन है की पासर। जैसे ही कोई भी की बन जाएगी योर डिक्रिप्शन की इज़, तो ये फॉर्म हो जाएगा ये इंटर। तो ये पर्टिकुलरली एक एक नंबर लेके खुद का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो की पासर से वर्क करेगा और यहाँ पे आपको नंबर देगा। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो फाइल एनक्रिप्शन और की पास हो रहा है। यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ बता रहा है कि फ़ाइल यहाँ पे है, आपको जो अपलोडेड पाथ है उससे AES डेस्टिनेशन पे आपको फ़ाइल एनक्रिप्ट करके रखनी है। तो एनक्रिप्शन में गया, फाइल एनक्रिप्ट में, फाइल इनपुट स्ट्रीम में गया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम में ये इनिशियलाइजेशन किया है। इसमें जैसे ही की का बाइट्स रीड किया, फिर सीक्रेट की स्पेस, ये सब जावा में अवेलेबल है। आपको के पास करना होता है जो कि बाइट अरे हैं, और AES एज अ एल्गोरिदम, फिर साइफर कर रहे हो गेट इंस्टेंस AES से। तो जो भी फाइल रीड करोगे तो उसको वो राइट कर रहा है एक पर्टिकुलर एनक्रिप्ट मोड पे। जैसे ही ये फाइल रन होगा आउटपुट एनक्रिप्ट होगा, आउट फाइल फ्लश होगा, क्योंकि हमें उसको ऑपरेशन स्टॉप करना है जैसे ही वो क्रिएट हो जाती है। तो उसका हो जाने के बाद यहाँ पे फिर से हमने बी की पासर ENC एनक्रिप्ट करके, अभी ये मल्टी लेवल एनक्रिप्शन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एनक्रिप्ट फाइल बी की, तो ये बी की एनक्रिप्ट को कॉल जाएगी, एनक्रिप्ट ENC एनक्रिप्ट फिर आपका जो सोर्स पाथ होगा, डेस्टिनेशन पाथ होगा, तो यहाँ पे फाइल एनक्रिप्ट हो रही है, फिर से सेम प्रोसेस है। तो जैसे ही फाइल एनक्रिप्ट हो जाएगी, आपका यहाँ पे अपलोड फाइल पे कॉल जाएगा। फिर आपका ड्राइव नेम है जो कि फ़ाइल हम ड्राइव पे सेव कर रहे हैं, जो कि आपका क्लाउड है। तो सोर्स फोल्डर, डेस्टिनेशन फोल्डर, फाइल यूटिल्स, कॉपी फाइल टू डायरेक्टरी, फिर ड्राइव अपलोडर। ये ड्राइव अपलोडर में हमने क्या किया हुआ है कि देखिए यहाँ पे एक्सेस टोकन दिया हुआ है। एक्सेस टोकन आपको ड्राइव से मिल जाता है। जैसे ये एक्सेस टोकन को कॉल जाएगा, अभी अपलोड फाइल से कॉल गया ड्राइव अपलोडर को, जैसे एक्सेस टोकन को कॉल जाता है यहाँ पे dbx रिक्वेस्ट कॉन्फिग, ये सब सिंटैक्स है और ये अपलोड फाइल का सिंटैक्स है। तो जैसे ही ये फाइल रीड होगा, ये अपलोड बिल्डर को कॉल जाता है, dbx क्लाइंट जो कि ड्राइव का क्लाइंट है, वो अपलोड कर देगा अपना जितना भी फाइल था लास्ट मॉडिफाइड वाला, तो वो फाइल अपलोड होकर आपको सेव होके दिखाई देगा। अभी आप ये फाइल ड्राइव पे देख सकते हो। फिर ये जैसे अपलोड हो जाता है, फिर dm.uploading ये सब करने के बाद फाइल का नेम के साथ अटेम्प्टिंग टू डिलीट, अगर फाइल प्रेजेंट है अपना
अपना लोकल सिस्टम पे, तो यहाँ पे मैसेज आएगा फाइल अपलोडिंग सक्सेसफुली, जैसे सब ऑपरेशन क्लियरली परफॉर्म हो जाते हैं। अभी देखते हैं, जैसे आप लॉगिन कर रहे हो वैसे ही लॉगिन के बाद home.jsp में आपको दिख रहा होगा कि या तो ये यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स से पहले लॉगिन जा रहा है, फिर लॉगिन के बाद चेक साइन इन, Ctrl+Shift+R Ctrl+V, चेक साइन इन के बाद आपका कॉल जा रहा है home.jsp पे। ये देखो यहाँ पे home.jsp में यहाँ पे फाइल अपलोड है। अगर आपका ये ए हेडर में चेक करोगे तो आपको यहाँ पे साइन आउट दिख रहा है। फिर यहाँ पे है व्यू फाइल्स.jsp। तो जैसे ही व्यू फाइल्स पे कॉल गया, व्यू फाइल्स.jsp ओपन होगा। इससे क्या होगा कि डेटाबेस कनेक्शन को हम हिट मार रहे हैं। आपका डेटाबेस आप देख सकते हो कि यहाँ पे है मल्टीमीडिया साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पे डेटाबेस का नाम है क्लाउड सिक्योर सिस्टम। तो यहाँ पे क्लाउड सिक्योर सिस्टम, जैसे ही आपका फाइल्स आएगा, ये पर्टिकुलर फाइल्स मेंटेन है, तो जैसे आपका ये फाइल आ जाएगा, व्यू फाइल्स में कॉल करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइल्स वेयर अपलोडर ऑर्डर बाय लोगो। तो जैसे ही आप लोगो देखोगे, लोगो मेंटेन है कि JPG है, PNG है, कुछ भी जो भी लोगो के साथ एसोसिएट होगा वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर rs.next से तो उसका फाइल नेम उठा रहे हैं, फिर फाइल नेम, एक्सटेंशन, अपलोडर, फाइल साइज़, लोगो, फाइल नेम, ये सब वैल्यू उठा के आपको डिस्प्ले का काम हो रहा है। जैसे आप कोई भी की को कॉल करते हो, मतलब गेट की दिखता है आपको, वहाँ पे ये डाउनलोड शेयर दिख रहा है। जैसे ही आप गेट की पे कॉल करोगे तो आपको की का मैसेज आ जाता है, की मेल में आ जाता है। तो अभी वो देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, फाइल नेम, एक्सटेंशन है, ये डाउनलोड शेयर है। यहाँ पे लोगो दिखेगा, यहाँ पे फाइल नेम, फाइल साइज, रजिस्टर बटन, डाउनलोड एंड शेयर। जैसे आप यहाँ पे किसी भी इमेज को क्लिक करते हो, वो इमेज के बाद आपका जाएगा डाउनलोड शेयर.jsp को कॉल जाएगा। डाउनलोड शेयर.jsp से आपको यहाँ पे दिख रहा है गेट डिक्रिप्शन की, गेट की, यहाँ पे फाइल नेम गेट की और डाउनलोड दिख रहा है। यहाँ पे फिर शेयरिंग दिख रहा है, शेयर फाइल। जैसे आप गेट की पे कॉल करते हो तो गेट की पे सेंड की को कॉल जाएगा। यहाँ का फॉर्म देखिए फाइल डाउनलोडर करके है। तो यहाँ पे जैसे आपने गेट की डाला होगा तो वो जाएगा, लेकिन आपने गेट की पे क्लिक किया होगा तो सेंड की को फंक्शन को कॉल जाता है। अब सेंड की का फंक्शन यहाँ पे Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V, ये यहीं पर आपको मिल जाएगा, या फिर JS में कॉल किया होगा। इसे एक पर्टिकुलर JS लोड होती है तो JS में आपको मिल जाएगा कहीं पर भी।